पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने आते ही साथ कहा मैंने रायपुर को काट के खैरागढ़ स्वीकृत मतलब आने की शो किया। हाँ। तो ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को खैरागढ़ को काट के रायपुर ले जाने के लिए पहला काम किया है ना। उसके बाद भारी विरोध के बाद एडमिशन पे रोक लगाया गया, वो भी अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर, क्योंकि अभी एडमिशन का सेशन नहीं है। दूसरी बात रेलवे के विषय में मैं बोलना चाहता हूं। रेलवे में आज अगर कांग्रेसी भूमि फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये 3 क्लियरेंस अभी दिला दे, मैं कल से काम चालू करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री जी। आपका परिचय क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी से जिला मंत्री का दायित्व है मेरा। तुरंत करवा देंगे आपका। आप आज क्लियरेंस दिलवाइए, हम कल। हम कहां से दिलवा पाएंगे? अपने घर की नाली नहीं ठीक करवा सकता मैं? ना 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 ना, लेकिन बड़े जोरदार आदमी हैं आप। बोले ये 3 चीज। पांडे जी सवाल फेंका है इन्होंने और चुनाव के समय में फेंक दिया है। क्या उम्र आपकी? 29 साल। बड़े होनहार आदमी हैं, इन्होंने सवाल फेंका है आपके ऊपर। क्लियरेंस दीजिए, तुरंत करवा देंगे। अरे ये पहले सर्वे को तो कंप्लीट कराएं। आए झूठ बोल रहे हैं। ये कसम से ये चुनाव के समय में ये नेता ऐसी जलेबी बनाते हैं। कोई कहता वो करो, कहता कोई तुम करो, कोई कहता तुम करो। जी खड़े होइए। हुजूर क्या नाम है? सुबोध पांडे। सुबोध जी क्या काम करते हैं? मैं अधिवक्ता हूं, मैं वकालत का काम। अरे वकालत है, वकील साहब नमस्ते। सर्वे मेरे जानकारी के अनुसार एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे हुआ। दोबारा सर्वे में कई बड़े नेताओं की जमीन आ रही थी। इस कारण भूपेश सरकार ने उसको फिर से उसका सर्वे कराने के लिए केंद्र सरकार को लिखा कि सर्वे फिर से कराइए, ताकि ऐसी लैंड जाए जो सरकारी लैंड रहे, जिसमें सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। जी नमस्ते। कितना? 110। 105 से 110 आया। अब उधर भी आ रहा हूं। हाँ मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। जनाब आली जी। क्या नाम साहब आपका? आयश सिंह जी। क्या काम करते हैं? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तब तो काम धंधा सब ठीक ही चल रहा होगा। हाँ चल रहा है कि मतलब बढ़िया दौड़ रहा है? ठीक चल रहा है। हाँ जी बोलिए, सवाल बोलिए। देखिए खैरागढ़ को एक जिला बनाना तो कांग्रेसियों का सौदाबाजी था, क्योंकि उपचुनाव जीतना था। सत्ता सरकार में बैठे हुए थे। यहाँ पे खैरागढ़ में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल की थी। एन कैन प्रकरण नगर पालिका में भी इन्होंने घोषणा किया था, नगर पालिका में अगर हमारा अध्यक्ष बैठेगा तो हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। चूंकि वहाँ पे टाई हो गया, इस वजह से इन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। और उसके बाद जब उपचुनाव की बारी आई तो उपचुनाव में जब अपनी स्थिति को डामाडोल देखे, तब उसको सौदे के तहत सौदाबाजी। मैं आया जी जनाब नमस्ते साहब। क्या नाम है आपका? राजीव यदू सर। राजीव यदू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते साहब? सर मैं पत्रकार हूं। अरे बाप रे बाप। पत्रकारिता इस समय सबसे मुश्किल चीज है। पता ही नहीं चल रहा कौन पत्रकार किधर है और कहां है, और जो सीधी लाइन में चल रहे हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ठीक है, पत्रकार इस समय तमाम सवालों के बीच से गूंज रहा है, लेकिन वो प्रश्न तो पूछ रहा है। तमाम पेशों में पत्रकारिता काफी ईमानदार है सर। मैं मानता हूं। सरकारी कर्मचारी भी अगर प्यून भी अगर है तो 50 रुपया घर लेके जाता है, हमको नहीं मिलता। अब मैं मुद्दे में आता हूं कि भारत के आजादी के इतने साल के बाद भी खैरागढ़ विधानसभा छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा विधानसभा जहां पे मुद्दों की राजनीति नहीं होती। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। टिकरापारा का यहाँ पर पुल नहीं बना है। आप बाहर से आए हैं, यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बख्शी जी को आपने प्रणाम किया, और यहाँ पे बख्शी जी का आप स्कूल को देखिए कितनी दुर्दशा में गुजर रहा है। एकमात्र है बख्शी जी की यहाँ पे प्रतिमा नहीं बन पाई है। यह यूनिवर्सिटी सामने है, इसका देखिए प्रवेश द्वार नहीं बन पाया है। ये सामने में फतेह मैदान है, इसकी दुर्गति आप देख सकते हैं सर। छोटी छोटी समस्याएं सर। यहाँ के जो स्कूल हैं नेताओं के हैं, अस्पताल हैं, अस्पताल की इतनी दुर्गति है सर यहाँ पर। अब सरकार ये बोलती है कि हम निःशुल्क इलाज करेंगे। आपको बता दूं कि 70% मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो निजी में हैं और सरकारी में मात्र 25% है। हमारे खैरागढ़ में सर आप बताएं कि सोनोग्राफी का एक मशीन है सर, एक्सरे का मशीन, 45 साल पुराना एक्सरे का मशीन है सर यहाँ पर। और मुद्दे की राजनीति यहाँ पर कोई नहीं करती। मैं आपको बता दूं सर कि 23 साल 1 दिन हो चुका है छत्तीसगढ़ निर्माण को, टिकरापारा का पुल नहीं बन पाया। और मैं कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों से यह पूछना चाहता हूं कि वो लोग एक आंदोलन नहीं किया उस पुल के लिए। जनहित के मुद्दों की बातें नहीं होती, बरगलाने की बात होती है। कोई धरना नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं, केवल बयानबाजी।
बहुत प्रसन्नता हुई। एक पत्रकार खड़ा होता है और सवाल पूछता है, बोला मुद्दों की बात नहीं होती। और जो आपने कहा कि वो 50 रुपए लेके, नहीं नहीं भाई, बहुत सारे लोग आज भी देश में ईमानदारी के साथ चलते हैं और वो सम्मान किया जाना चाहिए। ठंडी लग रही है हैं? तो कंटोपा तो ऐसे पहने जैसे बर्फ गिर रही है। कहां से आना हुआ? यही खैरागढ़ से हूँ। अरे मोबाइल नीचे कर लेते जरा थोड़ी देर। हाँ, किसको दिखा रहे हैं? आपकी फोटो ले रहे थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? हेमंत कुमार रामटेके। हेमंत जी, कोई सवाल, कोई बात, कोई कुछ कहना है? क्या काम करते हैं? सर मैं शिक्षक हूँ। अरे बाप रे, पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको। इस संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में मैं कुछ नहीं बोल तो रहा। कहाँ राजनीतिक संदर्भ में कोई बात हो रही है? कोई बात ही नहीं हो रही। बात हो रही ना, यहाँ जितनी बातें हो रही सब पॉलिटिकल बात। आप तो ये बताओ कि स्कूल कॉलेज कैसे चल रहे हैं, सरकारी स्कूल कैसा रन कर रहा है, और बच्चे आ रहे हैं, टीचर सारे मौजूद हैं या नहीं? अपनी ही बात बताओ, तो दूसरे के चक्कर में पड़ो ना आप। जी जी नहीं, हम दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, सब प्रसन्न है? सब प्रसन्न है। वो तो कह रहे शिक्षा का स्तर अभी बढ़ाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ रहा है। हमें लग रहा है कुछ दिनों बाद आप जो है वीआरएस लेने वाले हैं। जी हाँ जी, मैं आया जी जनाब। शिक्षा के स्तर पूरा गिर चुके हैं। यहाँ शिक्षा ला देखबे तो कोई ठिकाना नहीं है। गुरुजी टूरा मन हा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा थे। वो चीज ला भी बोले ना भाई, गुरुजी मन ला खुद ला विश्वास नहीं कि मोर लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ी बड़े बन जाही। सरकारी गुरुजी के लड़का टूरा टूरी मन हा प्राइवेट स्कूल में जाते। अस्पताल ला देखबे तो रिफर सेंटर बन गए। एक जन महिला के पोस्टमार्टम कराई, मृत महिला के तो पोस्टमार्टम कराए पर राजनाथ गांव भेजते। काबर व्यवस्था नहीं करी ना। आप सोच रहे होंगे कि इसको मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ। बोले सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चा जो है वो प्राइवेट में पढ़ता। सही बोला ना हमने? ये स्थिति है और ईमानदारी के साथ सवाल पूछा जा रहा है। और यकीन मानो, मैं आपसे एक सवाल कहता हूं कि आपने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है। एकमात्र पांडे जी जगह है जो मुझे मिली है जहां सिर्फ मुद्दे की बात हो रही है। यही मैंने कहा था छोटे शहर और बड़े शहर में। अभी मैं कर रहा होता रायपुर में शहर, ऊधमबाजी हो रही होती, लेकिन आज एक एक मुद्दे पे गिन गिन के लोगों ने बोला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि खैरागढ़ के बारे में बड़े बड़े शांति के साथ, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पिछले 1.5-2 साल में किसी चुनावी उस जगह पे इतनी शांति के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ जो लोग आके बोले हों। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इतनी जगह। कहां से आना हुआ साहब आपका? जी जनाब। खैरागढ़ से। खैरागढ़ से। क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस का काम है। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। कैसा चल रहा है इसमें चुनाव के समय में? सही चल रहा है। इसमें तो बढ़िया काम चल रहा होगा, पोस्टर बैनर सब छप रहे होंगे, सब छप रहे हैं। है ना जी? कोई सवाल? नहीं। आप तो वादे देख देख के ही परेशान हो जाते होंगे।